दोस्तों फाइनली अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने का ऐलान कर दिया गया है। मुसव्वदे के ऊपर दोनों तरफ से इत्तेफाक कर लिया गया है। अब सिर्फ मुसव्वदे के ऊपर सिग्नेचर होना बाकी है, जिसके बाद फार्मली जो है दोस्तों ऐलान कर दिया जाएगा ईरान जंग के खात्मे का। अब इस मुसव्वदे के अंदर अगर हम इसको गौर करें तो दोस्तों इसमें वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि जंग जो है ईरान के नाम होती है। ईरान ने ये जंग जीत ली है अगर इस मुसव्वदे के ऊपर हम गौर करते हैं। देखिए इसमें सबसे अहम 3 पॉइंट क्या है जिनके ऊपर दोनों तरफ से इतफाक किया गया है। सबसे बड़ा इसके ऊपर ये इतफाक किया गया है कि ईरान जो है वो दोस्तों यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म का समझौता किए बगैर अमेरिका से अपने ऊपर लगने वाली पाबंदियां उठवाने में कामयाब हुआ है। जी हाँ, इस मुसव्वदे में वाज़ेह किया गया है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठा लेगा जो कि उसके ऑयल को एक्सपोर्ट करने के हवाले से अमेरिका की जानब से उसके ऊपर आयद की गई हैं। इसके बदले में ईरान अमेरिका को क्या देगा? इसके बदले में ईरान जो है वो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ओपन कर देगा और साथ साथ वो वहां से किसी किस्म की फीस जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा, यानी कि जंग से पहले वाली जो सूरत हाल है स्ट्रेट ऑफ हरमूज की उसको ईरान बहाल कर देगा। दूसरे दोस्तों यहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान ये इतफाक हुआ है कि जो सीज फायर है ये अब अगले 60 दिनों तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब जंग जो है अगले 60 दिन तक मजीद जो है इसको रोकने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो ईरान की पोर्ट्स की जो नाकाबंदी है वो बंद कर देगा। अलबत्ता अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो इस जोन में हिते में मौजूद रहेंगी, तब तक मौजूद रहेंगी जब तक दोनों ममालिक के दरमियान फाइनल समझौता नहीं होता। तो दोस्तों जो फाइनल समझौता है ना ये उस वक्त होना है जब दोनों ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस वाले से कोई बड़ी पेशरफ ना की हो, क्योंकि इस मुसद्दे में न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि दोनों तरफ जो है वो सीजफायर को एक्सटेंड करेंगे, पाबंदियां ईरान के ऊपर से उठ जाएंगी उसके ऑयल से। इसके साथ साथ ईरान का जो ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा और ईरान स्टेट हार्मूज को खोलेगा और कोई फीस नहीं चार्ज करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अहम तरीन बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे डाल दिया गया है, यानी कि कहा गया है कि वो चूंकि कॉम्प्लिकेटेड मामला है तो उसके ऊपर मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान जारी रहेंगे। अगले जो 60 दिन दिए गए हैं 60 दिनों के अंदर जो है मुज़ाकरात होंगे, अगर इसमें ब्रेक थ्रू हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर 60 दिन के बाद हो सकता है दोनों मालिक फिर क्लैश की तरफ आ जाए। दोस्तों इसमें इसराइल के लिए सबसे कंसर्न ये है क्योंकि इसराइल जो है वो ये नहीं चाहता था कि डील हो। इसराइल जो है वो पाकिस्तान को कोस रहा है कि वो कह रहा है कि जी अमेरिका के साथ इसराइल के ताल्लुकात जो है वो खराब करवाने में पाकिस्तान जो है वो पेश पेश है। और पाकिस्तान ने ही जो है अपना किरदार अदा करके अमेरिका और ईरान के दरमियान डील करवाई है, जो कि इसराइल नहीं चाहता था। आज भी इसराइल चाहता है कि अमेरिका और इसराइल दोबारा से ईरान के ऊपर स्ट्राइक करें, तब तक जब तक ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से जो यूरेनियम है वो बैरून ममालिक मुंतकिल नहीं करता। तो लेकिन ईरान की जानब से दोस्तों वाजह कहा गया है हम एटॉमिक पावर नहीं बनेंगे, ये ईरानी सदर की तरफ से कहा गया है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ कहा गया है, अब क्या पता अंदर ही अंदर से बन रहे हों इसमें मतलब कौन कुछ कह सकता है कल को वो बन भी जाते हैं। मामला तो तब असल में खत्म होना जब तक ईरान के पास जो यूरेनियम है जो कि न्यूक्लियर बनाने के लिए सिर्फ 30% बाकी नरिश होना बाकी है, वो अमेरिका जो है वो नहीं निकालता जब तक वो ईरान के पास है। अगर ईरान जो है मान भी लेता है उस यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, तो ईरान कल को अगर बना भी रहा हो तो फिर मतलब कौन देख रहा है।